Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the new chapter. इसके पहले हमने जो है कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और आपके इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. So now today we're going to start with the new chapter and the chapter name is what? Monopolistic competition. आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. ये जो नया चैप्टर है अपने आप में ही बहुत उम्दा और अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है. ये चैप्टर जो है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने मिलेगा. जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो बिजनेसेस कंपनीज देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के केसेस में कैसे डिसीजन लिया जाता है, तो वो डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पहला जो चैप्टर नंबर 5 जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट कंपटीशन, फिर आपका मोनोपोली, ये दोनों जो है ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के केसेस. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्या होता है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैसे होता है, तो हर एक चीज़ हम इन डिटेल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो चैप्टर नंबर 5 में हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, दो पोजीशन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में हमने कवर किए हुए हैं. तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता हुआ है, पुराने वीडियोस में आपने कवर किया हुआ है. इफ़ यू गोइंग टू सी प्रीवियस वीडियो अगर जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है. और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ नथिंग बट द ग्रुप इक्विलिब्रियम. और ये ग्रुप इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये ग्रुप इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे. लेट्स सी. देन आफ्टर प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट एंड द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट. रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग कॉस्ट. ये पूरे चैप्टर में पूरा गेम आपका है एक सेलिंग कॉस्ट के ऊपर. पूरे चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ नथिंग बट योर सेलिंग कॉस्ट एंड द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द परफेक्ट कंपटीशन, इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो मोनोपोलिक कंपटीशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशेस, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक विच विल गोइंग टू कवर एंड दिस इज हाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से. ज़रा ध्यान देना आप. नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है आपका, 5.1 है, ज़रा ध्यान देना. इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब यह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका कॉम्बिनेशन है किसका, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खामियां, कुछ खासियत, कुछ चीज़ें ऐसी है जो परफेक्ट कंपटीशन की देखी जाएंगी और कुछ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की देखी जाएंगी. इफ़ आई गोइंग टू टॉक अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो ऑलरेडी हमने वो कवर किया हुआ है. तो कुछ चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन की, कुछ चीज़ें मोनोपोली की, दोनों को एक साथ ला के हमने मिक्स किया, बन गया क्या आपका परफेक्ट कंपटीशन. सो परफेक्ट बन गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो बाय नाउ वी आर फैमिलियर विद द टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यू आर अवेयर ऑफ दैट, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. बोथ दीज आर द एक्सट्रीम फोकसेस ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट. In a perfect competition, large number of a seller sells the identical product at a same price. In a perfect competition, large number of a seller sells the identical product at a same price. हमको पता है perfect competition में क्या होता है, homogeneous product होता है, single price पे sell होता है. Also in the long run, the freedom of entry and exit ensures that all the firm makes only the normal profit. Perfect competition के केस में long run में यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है. परफेक्ट कंपटीशन के केस में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और सच मार्केट्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड इन द रियल वर्ल्ड. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का एग्जिस्टेंस जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन इन द रियल वर्ल्ड, इन द प्रैक्टिकल लाइफ, अगर यहाँ वहाँ पे आप ढूंढोगे तो परफेक्ट कंपटीशन के बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे. क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता.
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, एंड दैट्स व्हाई यू विल नॉट गोइंग टू सी एनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एनी where the perfect competition as a forms of market, and such markets are extremely difficult to find in the real world. On the other extreme is monopoly. ना ही आपको कहीं परफेक्ट कंपटीशन देखने मिलेगा, ना ही ज़्यादा मोनोपोली देखने मिलेगा। मोनोपोली हालांकि आप देख सकते हैं जहाँ पे पब्लिक, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट आपकी मोनोपोली में आती है। गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट द मोनोपोली। बट यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जो है आपका बहुत कम ही जगहों पे देखने मिलता है। जैसे ऐसे एग्जांपल आपके दिए हुए थे मैंने, एग्जांपल थे आपके एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में परफेक्ट कंपटीशन है। लेकिन मोनोपोली की जब बात की जाती है तो मोनोपोली आपका जो है एक एक्सट्रीम केस है जो कहीं कहीं देखने मिलता है। अ मोनोपोलिस्ट सेल्स द प्रोडक्ट विद द नो क्लोज सब्सटीट्यूट पुट्स आर्टिफिशियल बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म। मोनोपोली क्या करता है, मोनोपोलिस्टिक एक क्लोज सब्सटीट्यूट, देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज देयर। मोनोपोली के केस में अदर सेलर्स नहीं होते हैं, देर आर द सिंगल सेलर, एंड पुट द आर्टिफिशियल बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्री ऑफ द फर्म। नए फर्म को मार्केट में एंटर करने नहीं दिया जाता है मोनोपोली के केस में, एंड दिस इंश्योर्स दैट द मोनोपोलिस्ट अर्न्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसी वजह से लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट क्या होता है, मोनोपोलिस्ट अर्न्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। However, in the real world, if you're going to see, however, in the real world, most firms do not fit into the either of the market structure. The market that we deals with the real world either have a many sellers selling the differentiated varieties of product, or the few sellers who are dominating the market. अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो, यहाँ वहाँ कहीं पे भी अगर आप देखोगे आपके आसपास के दुकानों में, अगर आप देखोगे आसपास के किराना स्टोर्स में, आसपास के मार्केट में, wherever whichever the nearby market or places will be there at your particular location, if you're going to see, you're just going to find that there are the no existence of a perfect competition and monopoly. वहाँ पे existence किसका है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वहाँ पे है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आपका ओलिगोपोली। या तो बहुत सारे सेलर्स होंगे जो डिफरेंशिएटेड मतलब एक पर्टिकुलर फर्म का प्रोडक्ट दूसरे पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्ट से क्या है, डिफरेंट है। वो डिफ्रेंशिएशन किसी भी चीज़ में हो सकता है उसके साइज़ चेंज हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो सकता है उसके कलर्स चेंज हो, प्राइजेस चेंज हो, क्वालिटी चेंज हो। सो देयर आर द मैनी फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन आते हैं। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, यहाँ पे भी दिए हुए हैं, जस्ट लाइक योर गारमेंट्स। ना गारमेंट्स इफ यू गोइंग टू परचेज, बहुत सारे गारमेंट कंपनीज हैं जो अपने अपने गारमेंट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल टॉप टू आर नथिंग बट आपका सीआरएम और द रेमंड। ये दो कंपनीज है जो क्या करते हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो है हर किसी के नाम पे है, हर किसी की ज़ुबान पे इनके नाम है। और ये जो परफेक्ट कंपटीशन के केसेस होते हैं, इन केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही मोनोपोली के केसेस में होता है। तो गारमेंट इंडस्ट्री जो है इसमें मोस्टली जो टॉप लीडर्स है ये है आपका सीआरएम और द आपके रेमंड वाले। रेस्टोरेंट बिजनेस की जब बात करें तो रेस्टोरेंट बिजनेस भी सेम आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है, जहाँ पे रेस्टोरेंट वाले सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फूड, वो भी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनके शेफ़ जो होते हैं, उनके जो होटल में काम करने वाले शेफ़ है, शेफ्स आर डिफरेंट। आर यू गेटिंग इट? अगर आप कोई सपोज आई वांटेड टू ईट द बिरयानी, मुझे बिरयानी खानी है, तो बिरयानी अगर मैं एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाने जाऊंगा तो उसका टेस्ट अलग होगा, और दूसरे रेस्टोरेंट में खाने जाऊंगा तो वहाँ का टेस्ट अलग होगा। तो जो बिरयानी है, बिरयानी के टेस्ट जो है दूसरे हर दोनों, और किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो अलग अलग टेस्ट मुझे मिलेगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ये आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल है। फिर अ फ्यू सेलर्स, या तो हो सकता है कि फ्यू सेलर्स वो क्या कर रहे हैं, दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट। व्हाट डू मीन बाय द डोमिनेटिंग द मार्केट? कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को चलाते हैं, कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को चलाते हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज व्हाट एग्जैक्टली, ओलिगोपोलिस्ट। जैसे एग्जांपल ले सकते हो ऑटोमोबाइल्स का और एयरलाइंस का ना। ऑटोमोबाइल्स में देयर आर द कार्स, होंडा, सुजुकी, निसान, मर्सिडीज, देन देयर आर द मैनी अदर प्लेयर्स लाइक शेवरलेट। सो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, महिंद्रा, ये सब क्या है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले दीज आर द फर्म्स, दीज आर द कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द कार्स एंड द व्हीकल्स। सो वो एग्जांपल हो सकता है आपका ओलिगोपोली का। अब एयरलाइंस की बात करें तो हाउ मेनी एयरलाइन कंपनीज आर देयर,
एयर इंडिया है, विस्टारा है, फिर उसके बाद आपका है एयर गो है, देन देर आर द सर्टन इंडिगो, स्पाइस जेट। सो लाइक वाइज बहुत सारे ऐसे फ्यू सेलर्स आर ओनली देयर, बहुत कम कंपनीज हैं जो ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, हार्डली 5 to 6 होंगी, हार्डली 5 to 6 or 7, दैट्स इट। सो दे आर नोन एज वॉट, ओलिगोपोलिस्ट। और द होमोजीनियस प्रोडक्ट, they may sell the homogeneous product means what, steel and cement। नाउ ये फ्यू कंपनीज जो हैं या तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं या फिर होमोजीनियस। जरा बात करना, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास ओलिगोपोली की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली मार्केट जो है, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओलिगोपोली मार्केट के केस में, या तो वहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। डिफरेंशिएटेड मीन्स व्हाट, एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से डिफरेंट है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के सिमिलर है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ सीमेंट कंपनी ओनली, अंबुजा सीमेंट, देन बंगर सीमेंट, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो क्या करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, जेके एंड ऑल। ये सब क्या है, दीज आर द कंपनीज हु आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट्स। वो क्या करते हैं, सीमेंट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल। फिर बहुत सारे स्टील कंपनीज हैं, बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, ओलिगोपोली के। एंड दिस फर्स्ट टर्म्ड एज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड सेकंड वन इज अ ओलिगोपोली। जब हम बात करते हैं गारमेंट रेस्टोरेंट बिजनेस की, तो ये हो जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक। और जब हम बात करते हैं फ्यू सेलर्स के बारे में, और ये एग्जाम्पल, ये सब आपका हो जाता है ओलिगोपोली। ये आपका क्या हो जाता है, ओलिगोपोली मार्केट। सो बेसिकली इफ यू गोइंग टू सी क्लासिकल्स एंड द neoclassical economists largely confined to their theories to the analysis of a perfect competition. During the 1920s and 1930s, economists began to study the more realistic forms of a market and formulated the models to represent them. इसके पहले 1920 1930 के पहले क्या था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द केंशियन इकोनॉमिस्ट, जरा आपको बता दिया जाए उसके बारे में कि 1920 के पहले जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, सब के सब आते थे आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में। जैसे आपके थे अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, J.S. मिल, ये सब क्या थे, ये सब ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो 1920 के पहले अपने थीसिस दिए हुए थे, अपनी थेरीज दे के बैठे हुए थे। दे आर नोन एज वॉज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। फिर 1920 1930 के बाद क्या हुआ कि देयर वाज अ सम इन्फ्लेशन और रिसेशनरी सिचुएशन केम इनटू द वर्ल्ड, और उसका सॉल्यूशन किसी भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास नहीं था। तो फिर देयर वाज अ वन पर्सन हु केम, उसका नाम था आपका J.M. केन्स। तो J.M. केन्स क्या हुआ, 1931 के क्राइसिस में J.M. केन्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके वजह से J.M. केन्स क्या हुआ, ज़्यादा करके पॉपुलर हुआ। एंड J.M. केन्स ने आगे जाके क्या किया, अपनी थेरीज लिखना चालू कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल, सेम सिचुएशन इज देयर। 1920 1930 के पहले सब परफेक्ट कंपटीशन पे फोकस कर रहे थे, लेकिन 1920 1930 के बाद जब ग्रेट रिसेशन आया, द US डेट क्राइसिस आया, वहाँ पे इन्फ्लेशन हुई, सिचुएशन भी होने लगी। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हुए, ऐसे सिचुएशंस में people started focusing on the realistic forms of a market, and two models of a monopolistic competition were developed independently। फिर वहाँ पे जाके क्या आया, आपका monopolistic competition मार्केट में एग्जिस्टेंस में आया। and in the 1933 the E.H. Chamberlain published the theory of a monopolistic competition, and in the same year the John Robinson published the economics of imperfect competition. Both the models are analyze a market structure that displays the some characteristics of a perfect competition and some characteristics of a monopoly. तो monopolistic word, ये monopolistic competition word कहाँ से आया, monopolistic competition word ये आपका आता है perfect competition और monopoly। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को मिला के जो बनता है आपका आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली के हमने उठाए और हमने बनाया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम डे टू डे लाइफ में जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं, मॉर्निंग में ब्रश, टूथपेस्ट, सूप, देन वी विल गोइंग टू हैव द ब्रेकफास्ट, फिर मैगी खा रहे हैं, नूडल खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो बहुत सारे जो FMCG प्रोडक्ट्स हो जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो आपका है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में डिटेल में देखते हैं। सो बेसिकली
When we talk about the introduction part, this is your exactly the introduction is. फिर इसके बाद in a monopolistic competitive market, the producer due to the product differentiation acquires the some degree of a monopoly power. Now बहुत ही important है, ज़रा ध्यान देना, this is a very important thing. ये आपका बहुत ही ज़्यादा important है. Now important इसलिए है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन के केस में इंडिविजुअल सेलर्स क्या थे, प्राइस टेकर थे, वो अपने प्राइसेस डिसाइड नहीं कर सकते थे. मोनोपोली के केस में एक सिंगल सेलर था, वो अपने प्राइस क्या कर सकता था, डिसाइड कर सकता था. उसके अकॉर्डिंगली जब हमने मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को ऐड करके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनाया, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक चीज़ बाहर आई कि इंडिविजुअल सेलर कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस. एक इंडिविजुअल सेलर अपने गुड्स का प्राइस मार्केट में डिसाइड कर सकता है कि वो अपने गुड्स का मार्केट में कितने में सेल करेगा. हाउ एट व्हाट प्राइस दैट सेलर विल गोइंग टू सेल द कमोडिटी इनटू द मार्केट, वो डिसाइड कब हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. सो देर आर द सर्टन डिग्री ऑफ अ मोनोपोली पावर. जैसे प्राइस डिसाइड करना है तो वो आपकी एक डिग्री है, एक मोनोपोली पावर है. Advertisement, the main form of a selling cost, enables him to strengthen that the monopoly element. Advertisement एक ये पार्ट है, एक ये सेलिंग कॉस्ट है. एडवर्टीजमेंट आपका एक सेलिंग कॉस्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. जब बात करते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की और एडवर्टीजमेंट ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एडवर्टीजमेंट दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है. जब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे जो है आपके लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. और हर एक कंपनी क्या करती है, अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा खर्चा करती है, बहुत सारा पेमेंट करती है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत सारे सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड करती है. इतना ज़्यादा दबा के जो एडवर्टीजमेंट टीवी पे आना चालू हुआ, यूट्यूब पे आते हैं और सोशल मीडिया पे उन्होंने दबा के एडवर्टीजमेंट करना चालू किया ताकि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या हो, सेल हो. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे फर्म हैं, तो हर एक फर्म चाहेगा कि मेरा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या हो, सेल हो. अब मैं चाहूँगा कि मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हो, कोई और चाहेगा मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हो. तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से वो एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट करते जाएंगे और फाइनली हमें क्या करना है, हमें कंज्यूमर के माइंड में ये परसेप्शन लाना है, कंज्यूमर के माइंड में ये फिट कर देना है कि जब भी हम कोई कमोडिटी यूज़ करें तो तुरंत ही वो कंपनी का नाम उनके जुबान पे आ जाए. तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो हमारे जुबान पे उनकी क्या होने चाहिए, नाम आने चाहिए. चलो चालू करते हैं. जैसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपके बात करो कि सुबह सुबह हम मॉर्निंग में उठ के क्या करते हैं, तो मॉर्निंग में उठ के हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और टूथब्रश यूज़ करते हैं. तो टूथपेस्ट की जब बात आती है तो हम शॉप पे जाके हम ऐसा नहीं बोलते कि मुझे एक टूथपेस्ट देना. नो, इफ़ विल गोइंग टू सी एवरीबडी विल गोइंग टू आस्क फॉर द कोलगेट. पहले होता था ऐसा कि कोलगेट जो कंपनी है उसने अपने गुड्स एंड सर्विसेज का इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया है कि हाँ, उनके दिमाग में क्लिक हो गया है कि हाँ, हमको क्या करना है, अगर सुबह उठ के ब्रश करना है तो ब्रश के लिए क्या लेना है, कोलगेट लेना है. टूथपेस्ट नहीं, ब्रश के लिए कोलगेट लेना है. कोलगेट और पैप्सोडेंट. सो इतना ज़्यादा उन्होंने ब्रांडिंग की थी, इतना ज़्यादा उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ है कि आज भी सब जो है बहुत से पिछड़े गाँवों में, बहुत से रूरल एरियाज़ में बच्चों के मुंह से टूथपेस्ट नहीं निकलता, बच्चों के मुंह से निकलता है कोलगेट. तो ये कोलगेट लेके आओ, एक कोलगेट लेके आओ. सो कोलगेट इज़ व्हाट, कोलगेट इज़ नॉट अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट. नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, वो टूथपेस्ट है. लेकिन कोलगेट एक ब्रांड है, एक कंपनी है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक फर्म है जिसने इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया कि सबके माइंड में क्या हो गया, वो चीज़ें बैठ गई. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो इमेज है, कंपनी के प्रोडक्ट का इमेज कंज्यूमर्स के माइंड में ऐसे फिट कर दिया है कि कंज्यूमर के माइंड से जो है, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि नूडल्स दो, एवरीबडी विल गोइंग टू आस्क फॉर द मैगी ओनली. जाओ शॉप पे जाके बोलो एक मैगी देना, तो मैगी हो सके वो मैगी ना हो नेस्ले की, हो सकता है वो दूसरी किसी कंपनी की नूडल हो, बट स्टिल दैट पर्सन विल गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर थिंग. हो सकता है वो सनफिस्ट का हो सकता है किसी और कंपनी का हो सकता है पतंजलि का हो. तो नूडल्स हो सकता है, तो नूडल्स बोला जाता है, लेकिन हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं उसे मैगी. तो एडवर्टीजमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है ना, एडवर्टीजमेंट का इफ़ेक्ट जो है ऐसे क्रिएट होता है मार्केट में, ऐसे क्रिएट होता है कंज्यूमर के माइंड में,
और यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ब्रह्मास्त्र है, यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक पावरफुल वेपन है, जिसको कहीं पे भी अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म चला दे वहाँ पे उनका प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। So the above mentioned characteristics enables the producer to develop the certain degree of a brand loyalty, which further increases the monopoly power. And the monopolistic competition firm, in spite of its advantage of a monopoly power, cannot be complacent in its effort, and he requires to be always in the state of a competitive environment. अपने प्रोडक्ट पे उनका क्या होता है, मोनोपोली पावर होता है। मेरा पावर मेरे प्रोडक्ट पे ही है और दूसरे के प्रोडक्ट पे नहीं है। तो मैं अपने प्रोडक्ट, जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अपना पावर दिखाऊंगा और मैं अपने प्राइजेस को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर नीचे करते रहूँगा। सो दैट इज़ नथिंग बट द मोनोपोली पावर, बट स्टिल आई एम देयर इन द कॉम्पिटिशन। भले ही मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या कर सकता हूँ, मार्केट में डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है मार्केट में कॉम्पिटिशन में बना हुआ हूँ। आई एम देयर इन द कॉम्पिटिशन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं भी मोनोपोलिस्ट बन गया, कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे कस्टमर्स तभी आएंगे जब आपका प्राइस जो है अदर कंपटीटर्स के प्राइस से कम हो। एंड he requires the always be the state of a competitive environment, and lest that is the rest he may finally requires to exit the market. In India we have the multiple product examples अगर ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल्स में आपके गारमेंट्स आ गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, आपके सोप्स आ गए, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। फूड्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, वेफर्स हो गए, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो imperfect competition, a market form developed by the Professor John R. Robinson, includes all the market forms other than the perfect competition in the imperfect competition. अब ये मिस्टर प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे सबको उन्होंने क्या किया, ऐड किया और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे आपके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूलोपोली, एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स, सबको एक साथ में क्लब किया और उसे क्या नाम दे दिया, दैट इज़ नोन एज व्हाट, योर इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इसके बाद देन the Professor Robinson included all the forms of a market other than the perfect competition, and the fact that all these markets do not fulfill the condition prevailing in the perfect competition brings them under the banner of a imperfect competition. जो perfect competition की जो कुछ qualities हैं, कुछ features हैं, वो features किसी और forms of market के केस में नहीं हैं, इसलिए other competitors, other forms of markets are different from the परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो देयर वर द टू इकोनॉमिस्ट, एडवर्थ एंड योर रॉबिन्सन। इन्होंने क्या दिया, परफेक्ट कंपटीशन, इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ डेफिनेशंस दिए, इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थियरी दी इन द ईयर 1920 एंड 1930। इकोनॉमिक्स लिटरेचर थ्रू द यूज ऑफ दिस टू टर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, इंटरचेंजेबली दे आर यूजिंग इट। इकोनॉमिक्स लिटरेचर थ्रू यूजेस मीन्स इकोनॉमिक्स में हम कभी कभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्ड का यूज़ करते हैं, कभी कभी इम्परफेक्ट कंपटीशन वर्ड का यूज़ करते हैं, बोथ द मीन्स आर सेम ओवर हियर एज पर द इकोनॉमिक्स लिटरेचर। येट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट एंड इज़ मोर पॉपुलर एंड हैज़ अ लार्ज एक्सेप्टेंस। सबसे ज़्यादा जो चलता है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही चलता है। क्यों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही रीज़न है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने क्या किया यहाँ पे देखा है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपके किराना स्टोर्स हैं और जो शॉप्स हैं, अगर वहाँ पे आप जाके अगर देखें तो आप पाएंगे वहाँ पे क्या, वो सब चीज़ें जो किराना स्टोर्स में सेल हो रहे हैं, दे आर नथिंग बट दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। वो ऐसी कंपनियाँ मैन्युफैक्चर करी हैं जो परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, जो कहाँ पे आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है। और वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कंपनीज़ है, जो
फर्म्स हैं वो अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं एंड दे आर सेलिंग इनटू द मार्केट. So class, this is how we have just covered the introduction part and the very important part of your monopolistic competition. हमने आज सिर्फ monopolistic competition को डिटेल में जानना है, डिटेल में जानने की कोशिश की है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फीचर्स. टिल द टाइम, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.